जीडीएस टू पीए के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम 6 के पार्ट 3 के बारे में। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, 3 वीडियो के बीच में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे का सारा करने का कोई फायदा नहीं है। तो बाकी आपका सारा जो इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, जो फोरम नंबर्स अभी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से फोरम के ऊपर कौन सी चीज बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे है एसीजी बन, और ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये करने हैं। तो एचओ समरी जो बनाई जाती है वो ACG1 इस फोरम के ऊपर बनाई जाती है। ट्रेजरर कैश बुक की बात करें ACG2 फोरम के ऊपर बनाई जाती है। एसओ समरी बनाने के लिए ACG3 फोरम का यूज किया जाता है, और बीओ समरी बनाने के लिए ACG3A। ठीक है, दोनों आपकी कॉमन सी है। इसमें क्या फर्क है, आपकी जो बीओ समरी है ACG3A पे बनती है, ठीक है, इसमें A लगा हुआ है, लेकिन एसओ समरी जो आपकी ACG3 के ऊपर बनती है। एचओ कैश बुक की बात करें ACG4 के ऊपर इसको बनाया जाता है। ट्रेजररी पासबुक की बात करें तो ये ACG8 के ऊपर बनती है। ठीक है, आपकी जो ट्रेजररी पासबुक है ACG8 के ऊपर बनाई जाती है। मनी रिसिप्ट ACG17 के ऊपर। अब जो बीओ डेली काउंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बीओ डेली काउंट जो होता है, ठीक है, दैनिक लेखा जो होता है, ACG22A के ऊपर बनाया जाता है। और एसओ डेली अकाउंट ACG22। जैसे हमने यहाँ पे समरी के बारे में किया, सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेली अकाउंट के बारे में भी है। ठीक है, इसमें A आपका लगा हुआ है। उसके बाद एक्वाटेंस रोल जो है ये हमारा ACG24 के ऊपर बनता है। पार्सल एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, पार्सल सार की बात करें, RP8 के ऊपर इसको बनाया जाता है। स्पेशल डिलीवरी स्लिप जो होती है ये हम कर चुके हैं, स्पेशल डिलीवरी स्लिप, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्वाटेंस रोल, एसओ डेली काउंट, बीओ डेली काउंट क्या होते हैं ये तो हम आगे करेंगे, लेकिन ये स्पेशल डिलीवरी स्लिप जो होती है ये हम कर चुके हैं RP57 के ऊपर। तो जब हम इनके बारे में डिटेल में कर चुके हैं तो हमने साथ में इनके फोरम नंबर भी किए हैं। उसके बाद डिलीवरी स्लिप की बात करें RP58 के ऊपर, ठीक है, स्पेशल डिलीवरी स्लिप RP57 और RP58 होती है आपकी डिलीवरी स्लिप। उसके बाद है MS1 की बात करें, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक, जो पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका होती है, MS1। MS2 की बात करें एरर बुक, MS12 की बात करें नॉमिनल रोल। ये नॉमिनल रोल जो होता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है आपका स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम, तो ये हम कर चुके हैं MS14A। MS18 के ऊपर बनती है बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद पोस्टमैन बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला, पोस्टमैन के एग्जाम में भी पूछा जाता है और PA के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपकी जो MS27 फोरम है इसके ऊपर क्या बनता है, आपकी पोस्टमैन बुक बनाई जाती है। मेल अटेंडेंस बुक की अगर बात करें MS28 के ऊपर ये बनती है। उसके बाद आपका है रजिस्टर ऑफ विलेज पोस्टमैन, MS85 के ऊपर बनता है। आपका जो विलेज पोस्टमैन होता है, ग्रामीण डाकिया जो होता है, उसका रजिस्टर MS85। विजिट बुक ऑफ विलेज पोस्टमैन, जो विलेज पोस्टमैन होता है उसकी जो विजिट बुक होती है वो कौन से फोरम के ऊपर बनती है, MS86 के ऊपर बनती है। उसके बाद MS88 फोरम के ऊपर आपकी बनती है अर्ली विलेज रिटर्न, ठीक है, वार्षिक विवरणी जो होती है। उसके बाद कंप्लेंट और सजेशन बुक जो होती है MS94 के ऊपर बनती है। उसके बाद M1A मेल लिस्ट होती है। विंडो डिलीवरी टिकट जो होती है M24। ट्रायल कार्ड की बात करें M26A, इसके बारे में भी हम कर चुके हैं, ट्रायल कार्ड क्या होता है और क्या इसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट जो आपकी ग्रामीण डाक छंटाई वाली होती है, ठीक है, लिस्ट जो होती है छंटाई वाली, तो वो M52 फोरम के ऊपर बनाई जाती है। उसका नेक्स्ट है हमारे पास बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन, तो हम करते हैं बार बार, जो प्राप्त करता होता है या फिर जो एड्रेसी होता है उसके जो निर्देश होते हैं, तो वो कौन से फोरम के ऊपर बनते हैं, M32। एसओ स्लिप की बात करें PA3, बीओ स्लिप की बात करें तो PA4। SB स्लिप की बात करें आपकी जो सेविंग वाली होती है SB27। MO रजिस्टर कौन सा होता है, MO44। एसओ रिमिटांसेस फ्रॉम ट्रेजरी टू और बैंक, ठीक है, आपकी जो एसओ रिमिटांसेस होती है यानी कि आपका जो धन प्रेषण होता है वो आपके एसओ से, सब ऑफिस से अगर आप ट्रेजरी या फिर बैंक को भेज रहे हैं तो ACG13 के ऊपर। एसओ ड्रॉइंग फॉर ट्रेजरी और बैंक, या फिर एसओ जो है वो क्या करता है, ट्रेजरी खजाने से या फिर बैंक से कोई भी रिमिटांसेस लेता है या प्राप्त करता है तो ACG14 के ऊपर।
बुक ऑफ इंफॉर्मेशन MS 104 के ऊपर बनाई जाती है। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये थे आपके फोरम नंबर्स जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। इतने से फोरम नंबर्स हैं, किस्मत अच्छी होगी तो 2 के 2 क्वेश्चन आपके इसी में से आ जाएंगे, और अगर नहीं हुई, मेरे जैसी किस्मत है, तो यहां से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे अब हम करेंगे जो वॉल्यूम 6 आपके पार्ट 3 में है। तो यहाँ पे सबसे पहले है बीओ डेली अकाउंट एक्सचेंज्ड बिटवीन। तो ये क्वेश्चंस आपने बार बार देखे होंगे अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स किए हैं, अगर नहीं किए तो हम आपको करवाएंगे। तो जो आपका बीओ डेली अकाउंट होता है, किन 2 डाकघरों के बीच में या किन कार्यालयों के बीच में इसका आदान प्रदान किया जाता है? तो आपका बीओ एंड एसओ, बीओ एंड एचओ। अब कैसे पता लगेगा कि बीओ और एसओ के बीच में ये इसका आदान प्रदान होगा या फिर बीओ और एचओ के बीच में? तो देखिए, जो भी अब बीओ का अकाउंट ऑफिस होता है उसके बीच में, ठीक है, बीओ और उसके अकाउंट ऑफिस के बीच में आपका बीओ डेली अकाउंट का आदान प्रदान होता है। अब बीओ का जो अकाउंट ऑफिस है वो मे बी एसओ, ठीक है, एसओ भी हो सकता है और एचओ भी हो सकता है, तो इसके बीच में ये एक्सचेंज होगा। Whenever a voucher required in support of an entry in daily account is not received in account office। अब देखिए वोचर क्या होते हैं, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप सेविंग की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उसमें डिपॉजिट है, विड्रॉल का काम आप कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप एक वोचर भरते हैं। तो वोचर जो है, जब भी आपका वोचर होता है किसी भी एंट्री के लिए उसकी जरूरत होती है, आपने जो डेली अकाउंट में एंट्री की है, अब डेली अकाउंट आपने क्या किया, आपने अकाउंट ऑफिस को भेज दिया, अब वहां पर आपको किसी वोचर को देना है, ठीक है, वहां पर जरूरत है अगर, लेकिन वो क्या है, अकाउंट ऑफिस में प्राप्त नहीं हुआ है डेली अकाउंट के साथ। अ नोट ऑफ इरेगुलरिटी मेड इन एरर बुक। तो यहाँ पे इस अनियमितता को एरर बुक में लिखा जाएगा सबसे पहले। और मार्क रिटन बाय सब अकाउंट असिस्टेंट ऑन डेली अकाउंट अगेंस्ट पार्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग। उसके बाद जो आपका उपलेखा डाकपाल होगा, ठीक है, आपका सब अकाउंट असिस्टेंट जो होगा, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, डेली अकाउंट में जो भी पार्टिकुलर्स या जो भी आपका वोचर वगैरह मिसिंग है, उसके आगे क्या लिखा जाएगा, रिमार्क लिखा जाएगा। बीओ सेंट टू इट्स अकाउंट ऑफिस। अब जो ब्रांच ऑफिस है वो अपने अकाउंट ऑफिस को क्या भेजता है, तो इसको आप याद करने की बजाय इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए कि अब आप बीओ में काम करते हैं या आप एसओ में काम करते हैं, 2 ही जगह है, ठीक है। अगर आप बीओ में काम करते हैं, आपको मालूम है कि आप डेली क्या करते हैं, आप एसओ को क्या भेजते हैं, डेली अकाउंट भेजते हैं, और एसओ जब आपको वापस भेजता है वो क्या भेजता है, बीओ स्लिप आपको भेजता है। इस तरह से आपको याद रखनी है। अगर आप एसओ में काम करते हैं तो आपको पता है आप बीओ से क्या रिसीव करते हैं, डेली अकाउंट करते हैं। तो जब भी बीओ भेजेगा अपने अकाउंट ऑफिस को तो क्या भेजेगा, डेली अकाउंट भेजेगा, और जब एसओ भेजेगा बीओ को वो क्या भेजता है, बीओ स्लिप भेजता है। एसओ सेंट टू एचओ। जो सब ऑफिस होता है वो हेड ऑफिस को क्या भेजता है, एसओ डेली अकाउंट भेजता है, ठीक है। सेम यहाँ पे जैसे बीओ और एसओ उसके अकाउंट ऑफिस के बीच में है, सेम वैसे ही एसओ और एचओ के बीच में। अब एसओ का तो अकाउंट ऑफिस जो अब वो हेड ऑफिस ही होता है, लेकिन बीओ का एसओ और एचओ कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर एसओ जो है वो एचओ को भेजेगा तो क्या भेजेगा, एसओ डेली अकाउंट उसके द्वारा भेजा जाएगा। एचओ सेंट टू एसओ, ठीक है, हेड ऑफिस क्या भेजेगा एसओ को, सब ऑफिस को एसओ स्लिप भेजेगा। एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन एचओ बाय। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है कि आपका जो एसओ स्लिप होती है हेड ऑफिस में, इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बीओ स्लिप इज प्रिपेयर्ड इन, बीओ स्लिप जो होती है इसको डुप्लीकेट में बनाया जाता है, इसकी 2 कॉपियां हमेशा तैयार की जाती हैं। If a voucher is not submitted on call or no explanation is afforded by the BO or BO concerned for withholding the voucher, the case should be reported to divisional superintendent। अब देखिए यहाँ पे कोई वोचर चाहिए था, ठीक है, हमने पीछे क्या किया कि उसमें आपका जो वोचर है वो चाहिए, तो उसमें आपकी क्या की जाएगी, उस रेगुलरिटी को नोट डाउन किया जाता है और वोचर को मंगवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वोचर को फिर भी सबमिट नहीं किया जाता है उसके बाद बोलने के बाद भी, तो यहाँ पे जो भी एसओ या बीओ होगा वो क्या करेगा, उसने विदहोल्ड किया, अगर वोचर को रोका है तो जो केस है वो किसको आगे रिपोर्ट किया जाएगा, जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट होगा, आपके मंडल का जो अध्यक्ष होगा या सुपरिटेंडेंट होगा, उसको इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर दी जाएगी कि आपका ऐसा कोई एसओ है या बीओ है, उसने बोलने के बाद भी अपना जो वाउचर है ना उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन दी है ना वो सबमिट किया है, तो उसमें डिविजनल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट की जाएगी। If items of account can not be properly classified in account office, it should be
अगर आपका जो अकाउंट ऑफिस में जो अकाउंट है, आपका जो आइटम्स है आपकी अकाउंट में लेखे में, उसको अच्छी तरह से क्लासीफाई नहीं किया है, वर्गीकृत नहीं किया है, तो उसको अकाउंट ऑफिस में कैसे रिसीव किया जाएगा? टेकन यूसीआर और यूसीपीएसडी केस में भी तो उसको अनक्लासिफाइड रिसिप्ट या फिर अनक्लासिफाइड पेमेंट्स के रूप में लिया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ एसओज गेट रेमिटेंसेस और फंड्स इफ दे हैव इनसफिशिएंट फंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि अगर किसी भी एसओ के पास यहाँ पे एक इनसफिशिएंट फंड है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसके पास पैसे नहीं है या फंड जो उसको चाहिए डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, विड्रॉल्स के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो यहाँ पे वो कैसे अपने फंड्स प्राप्त कर सकता है और पैसे वो कहां से लेगा? by drawing from the treasury in case of SO situated at treasury station। अगर आपका जो सब ऑफिस है वो कहाँ पे है? ट्रेजरी स्टेशन पे है, खजाने वाले स्टेशन के ऊपर है, तो वो क्या कर सकता है? खजाने से वो कैश ले सकता है। बाय रिमिटेंसेस फ्रॉम अनदर एसओ, या फिर वो दूसरे सब ऑफिस से रिमिटेंसेस ले सकता है, प्रेषण ले सकता है, या फिर वो एचओ से, यानी कि उसका जो अकाउंट ऑफिस है वहां से भी वो रिमिटेंसेस ले सकता है। तो इन बेस में वो क्या कर सकता है? इन तरीकों से वो इनसफिशिएंट फंड्स को सफिशिएंट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। बेस टू डिस्पोज सरप्लस कलेक्शन एट एसओ, अगर एसओ में ज्यादा फंड्स, अब देखिए एसओ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा अगर उसके पास कैश है, ठीक है, फंड्स है, तो वो कैसे उनको डिस्पोज करेगा, कैसे उसका निपटान करेगा? क्योंकि इतना ज्यादा कैश अगर एसओ में रखेगा तो चोरी हो सकती है, ठीक है। बाय रिमिटेंसेस टू अनदर एसओ, तो सेम यही बेस, जैसा वो कैश मंगवा सकता है जिनसे, उसी को वो कैश भेज भी सकता है। तो सबसे पहले वो एसओ को रिमिटेंसेस भेज सकता है, प्रेषण दे सकता है। बाय ड्रॉइंग टू ट्रेजरी इन केस ऑफ एसओ सिचुएटेड एट ट्रेजरी स्टेशन, तो अगर वो ट्रेजरी स्टेशन के ऊपर है, ठीक है, खजाने वाले स्टेशन के ऊपर है, तो वो खजाने में उसको जमा कर सकता है। बाय रिमिटेंस टू एचओ, या फिर अपने अकाउंट ऑफिस को भेज सकता है, एचओ को भेज सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फोरम नंबर ऑफ बीओ समरी एंड एसओ समरी, तो ये हम बार बार कर चुके हैं। बीओ समरी के लिए ACG3A और एसओ समरी के लिए ACG3। एसपीएम चेक बीओ डेली रिपोर्ट बाय यूजिंग टी कोड। अभी टी कोड क्या चीज होती है? जब भी सैप वगैरह में या आपका दूसरे जो भी होते हैं पोर्टल, उसमें काम किया जाता है, तो वहां पे एक स्पेसिफिक आपके टी कोड होते हैं। अगर आपको सेविंग में डिपॉजिट करना है, आपको उस कन्या में डिपॉजिट करना है, तो हर के लिए अलग आपका एक टी कोड होता है। तो जैसे आपका बीओ डेली रिपोर्ट को अगर चेक करना है, तो उसके लिए जो एसपीएम होता है, पोस्ट मास्टर होता है एसओ में, वो कौन से टी कोड का यूज करता है? ZFR/day/new, ठीक है, इसका यूज करके वो चेक कर सकते हैं। आफ्टर सीएसआई इंप्लीमेंटेशन एवरी ऑफिस बिकम इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है, सीएसआई इंप्लीमेंटेशन के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद प्रत्येक कार्यालय इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो बन चुका है। इन नॉन सीएसआई ऑफिस, लेकिन जो नॉन सीएसआई ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, बैलेंस इन बीओ डेली अकाउंट डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट विद बैलेंस इन बीओ समरी ACG3A। तो आपके जो बैलेंस होते हैं बीओ डेली अकाउंट में या फिर बीओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में, उसको किसके साथ मिलाया जाता है? जो बीओ समरी होती है ACG3A फॉर्म के ऊपर जो बनती है। शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वोचर्स बाय अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस के द्वारा, लेखा कार्यालय के द्वारा कोई वोचर जो है वो कम प्राप्त होता है। दिस सब और ब्रांच पोस्ट मास्टर कॉल्ड अपॉन एज दी केस में बी इन नेक्स्ट एसओ स्लिप और बीओ स्लिप। अब देखिए जो अकाउंट ऑफिस होता है वो एसओ को क्या भेजता है? एसओ स्लिप भेजता है। बीओ को क्या भेजता है? बीओ स्लिप भेजता है। तो अगली जो भी एसओ स्लिप या बीओ स्लिप एसओ या बीओ को जाएगी, उसमें क्या किया जाएगा? ब्रांच पोस्ट मास्टर को बोलना जाएगा उसमें टू सबमिट रिक्वायर्ड वोचर विदाउट डिले, की जो भी आपका वोचर है, ठीक है, जिसकी भी जरूरत है, जो कम प्राप्त हुआ है, उसको बिना देरी के सबमिट करे। बट आइटम शुड बी एडमिटेड, लेकिन जो आइटम है, ठीक है, आपका जो डेली अकाउंट वगैरह है, उसको एडमिट कर लिया जाता है। Whenever a voucher is wanting, remark written by सब अकाउंट असिस्टेंट इन डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो आपका जब भी कोई वाउचर जो है, ठीक है, वाउचर मैंने आपको बताया क्या होता है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? एसबी में आप वाउचर भरते हैं, ठीक है, विड्रॉल करनी है तो अलग वाउचर आपका भरा जाता है। तो जब भी आपको कोई वाउचर की जरूरत होती है, रिमार्क रिटन बाय सब अकाउंट असिस्टेंट इन डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है उसमें आपके उपलेखा डाकपाल के द्वारा उसमें रिमार्क लिखा जाता है और साथ में इरेगुलरिटी जो है उसको एरर बुक में भी लिखा जाएगा। बीओ कैन नॉट बी कैश ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस है वो आपका रोकड़ कार्यालय नहीं हो सकता है। तो क्या होता है आपका कैश ऑफिस? अ कैश ऑफिस इज द सब ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका कैश ऑफिस जो होता है ये एसओ ही होता है, ठीक है, सब ऑफिस ही होता है। लेकिन क्यों होता है कैश ऑफिस?
विच इन एडिशन टू इट्स परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी वर्क, ठीक है, इसका जो सामान्य काम होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का काम है, चाहे डिलीवरी का काम है, इसका जो भी काम है उस काम के साथ एसओ सर्व्स एज अ डिपो फॉर कैश, तो ये कैश के लिए डिपो की तरह भी काम करता है। विच इट सप्लाइज टू और रिसीव फ्रॉम अनदर सब ऑफिस, ठीक है, या तो आपको दूसरे सब ऑफिस को ये कैश सप्लाई करेगा या उनसे प्राप्त करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, कैश ऑफिस कहा जाएगा। और एसओ रिमिट सरप्लस कैश डायरेक्ट टू इट्स कैश ऑफिस, एसओ जो है सब ऑफिस जो है वो सरप्लस जो यानी कि एक्स्ट्रा उसके पास कैश है या फंड है वो डायरेक्ट अपने कैश ऑफिस में भी सबमिट कर सकता है, वहां को भी वो भेज सकता है। Ordinarily, every SO at a treasury station or having transactions with bank act as cash office, but superintendent sanction required in cash in each case। तो यहाँ पे हमारे पास बोला है कि साधारणतः जितने भी आपके सब ऑफिस होते हैं जो ट्रेजरी स्टेशन के ऊपर है या फिर जिनका बैंक के साथ लेन देन है, ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो कैश ऑफिस की तरह काम करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, इसके लिए सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन की जरूरत होती है। लिमिट फॉर रिमिटांसेस बाय वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, अब देखिए जो कैश होता है अगर एक एसओ से दूसरे एसओ को भेजना है, अकाउंट ऑफिस को भेजना है या मंगवाना है, तो उसमें अलग अलग तरीकों से उसको मंगवाया जा सकता है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय लेके आ सकता है, मेल ओवरसीज लेके आ सकता है, बीपीएम लेके आ सकता है, ठीक है, रेलवे मेल सेक्शन बारे या फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपके जो सड़क मार्ग से है, जैसे बस में आपका डाक जिसमें डाक जाती है, ठीक है, अकाउंट बैग में भी भेजा जा सकता है, तो उसके लिए अलग अलग आपकी लिमिट है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बात करें लूज कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, तो अगर कोई भी विभाग का कर्मचारी है वो खुला कैश कितने रुपए तक लेके जा सकता है, 5 लाख रुपए तक। डिपार्टमेंट एमएमएस की फुल फॉर्म हमने की है मेल मोटर सर्विस होती है विद एमटीएस, ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल एमएमएस प्लस उसके साथ एमटीएस है, प्लस यहाँ पे ड्राइवर भी है, ये 3 व्यक्ति अगर जा रहे हैं फॉर कन्वेंस ऑफ कैश इन कैश बैग एंड क्लोज इन अकाउंट बैग, ठीक है, वो कैश का क्या कर रहे हैं, उसको कन्वे कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो अगर वो कैश जो है वो कैश बैग में है, उसके बाद अकाउंट बैग के अंदर उसको एनक्लोज किया गया है, बंद किया गया है, तो वो 20 लाख रुपए तक ये तीनों मिलकर ले जा सकते हैं। हायर्ड एमएमएस, ठीक है, काम पर रखा हुआ मेल मोटर सर्विस वाला कोई कर्मचारी है, प्लस एमटीएस है, प्लस ड्राइवर है, फॉर कन्वेंस ऑफ कैश इन कैश बैग एंड क्लोज इन अकाउंट बैग विद इन सिटी लिमिट्स, तो यहाँ पे हायर्ड एमएमएस की बात की, अगर डिपार्टमेंटल है तो 20 लाख तक, अगर हायर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ 5 लाख, लेकिन विद इन सिटी की बात की गई है, ठीक है, उसी शहर के अंदर, अगर आउटसाइड सिटी लेके जाना है तो 2 लाख रुपए तक ही लेके जा सकते हैं। उसके बाद है आरएमएस सेक्शन रेलवेज बाई टीवीपी थ्रू कैश बैग एंड क्लोज इन अकाउंट ऑफिस, ठीक है, रेलवे मेल सर्विस के अनुभाग वगैरह है जो वो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अकाउंट बैग हैंडेड ओवर टू कैरियर इन वेटमेंट सिस्टम रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि जैसे आप डाक भेजते हैं, ठीक है, किसी सरकारी बस में या कोई और साधन हो सकता है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहा है या वेटमेंट सिस्टम के अंडर कोई कैरियर लेके जा रहा है, वाहक लेके जा रहा है, तो यहाँ पे 40,000 रुपए तक ही भेजा जा सकता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो नहीं भेजा जाएगा, तो मेल ओवरसीज लेके जाएंगे या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय लेके जाएगा, एमटीएस लेके जाएगा, वो उस बात की बात है। अंडर आर्म्ड एस्कॉर्ट, ठीक है, आर्मी की सुरक्षा में बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है। कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अकम्पनीड बाई अनदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, तो अगर कोई एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है उसके साथ दूसरा भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो जा रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक। अब कैश थ्रू बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, उसके बाद आपका जो डाक सेवक होता है, ठीक है, उसके बाद एबीपीएम है, ठीक है, या फिर आपका जो भी आपका एबीपीएम होता है, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है, या फिर डाक सेवक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो 1 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। कैश थ्रू बीपीएम, एवीपीएम और डाक सेवक अकम्पनीड बाई अनदर बीपीएम, एवीपीएम और डाक सेवक, ठीक है, अगर एक बीपीएम, एवीपीएम या डाक सेवक के साथ दूसरा एवीपीएम, एबीपीएम, बीपीएम या फिर डाक सेवक जा रहा है तो वो 2 लाख रुपए तक, अगर 2 व्यक्ति मिलके जा रहे हैं, ठीक है, दोनों बीपीएम है, एबीपीएम है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 लाख तक लेके जा सकते हैं। अकेला है तो सिर्फ 1 लाख तक ही लेके जाएगा। एसओ इज प्रोवाइडेड विद फंड्स व्हेन बैलेंस इज इनसफिशिएंट इन फॉलोइंग बेस, तो ये हम कर चुके हैं कि अगर एसओ के पास इनसफिशिएंट बैलेंस है तो फंड्स है तो कैसे उसको उसके सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे उसको कैसे दिए जाएंगे। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स एट सब ऑफिस, ठीक है, अगर एसओ के पास ज्यादा बैलेंस हो गया तो वो कैसे उसका निपटान करेगा, तो ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट्स ऑफ अकाउंट बैग, जब भी अकाउंट बैग भेजा जाता है, लेखा थैला भेजा जाता है, तो उसमें क्या क्या सामग्री आपकी रहती है। अकाउंट बैग सेंट बाय एचओ टू इट्स एसओ कंटेंट्स, तो जब भी आपका अकाउंट बैग एचओ से एसओ को भेजा जाता है तो हमने क्या किया, उसमें एसओ स्लिप होती है और साथ में क्या होता है आपका कैश बैग होता है। एसओ स्लिप
फाइल्ड इन मंथली बंडल्स। जो एसओ स्लिप होती है इसको किस में संभाल के रखा जाता है, आपके मंथली बंडल्स में, मासिक बंडल्स में इसको फाइल किया जाता है। उसके बाद आपकी एसओ स्लिप जो होती है सेंट एवरी डे बाई एचओ टू ईच ऑफ इट्स एसओ एंड क्लोज इन अकाउंट बैग। उसके बाद आपकी जो एसओ स्लिप होती है सेंट एवरी डे, ठीक है, प्रतिदिन एचओ के द्वारा, ठीक है, जितने भी इसके सब ऑफिस होते हैं उसको भेजी जाती है, ठीक है। एसओ स्लिप इज इंटेंडेड फॉर फॉलोइंग एंट्रीज। अब एसओ स्लिप को भेजने का क्या मतलब है, क्या उसमें चीजें रहती है, क्या एंट्रीज की जाती हैं। अमाउंट विद डिटेल ऑफ कैश सेंड टू एसओ, ठीक है, अगर एसओ को कोई कैश भेजा गया है तो उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है, विद डिटेल्स, कौन कौन से नोट्स वगैरह भेजे गए हैं, 500 के हैं, 2000 के हैं, वो सारी चीजें उसमें होंगी। पार्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सीरियल नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ आईपीओज सेंट टू एसओ। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनके पर्टिकुलर्स रहेंगे, सीरियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ आईपीओ सेंट टू एसओ, ठीक है। आईपीओ भेजे हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर भेजे हैं तो उस एसओ को, तो उनकी वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पर्टिकुलर्स, उसके बाद निर्देश और बाकी जो भी पर्टिकुलर्स होंगे, ये सारी चीजें आपकी किसमें होंगी, एसओ स्लिप में, जो एचओ से एसओ को भेजी जाएगी। When postage or other stamps are to be sent to SO, HO treasurer login in SAP and enter T code MIGO, ठीक है। जब भी कोई पोस्टेज या अदर स्टैंप्स, बाकी जो स्टैंप्स होती हैं वो किसी भी एसओ को भेजनी है, तो जो HO ट्रेजरर होता है, हेड ऑफिस का जो खजांची होता है, वो सैप में लॉगिन करता है। उसके बाद कौन से टी कोड का यूज करता है, MIGO, इंपोर्टेंट है, ठीक है, इस टी कोड का यूज करेगा। एसओ ट्रेजरर एंटर सेम टी कोड टू एक्नोलेज स्टैम्प्स। और जो एसओ ट्रेजरर होगा, ठीक है, एसपीएम ही होता है मोस्टली एसओ में, तो वो क्या करता है, वो भी सेम आपके इसी टी कोड का, MIGO का यूज करेगा, जो भी स्टैम्प्स वगैरह होंगी उनको एक्नोलेज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। IPO submitted between HO to SO under T code MIGO stroke of IPOs seen by T code MB52। अब देखिए जो IPO होते हैं, ठीक है, जो HO के द्वारा SO को भेजे जाते हैं, वो भी सेम आपके T कोड के द्वारा भेजे जाते हैं। उनको भी रिमिट करने के लिए MIGO का यूज किया जाता है। और अगर IPO का स्ट्रोक चेक करना हो तो आपके कौन से T कोड का यूज होगा, MB52 का। उसके बाद एसबी स्लिप जो होती है आपकी, हमने कर लिया, SB27 होती है, ठीक है। अकाउंट बैग विच कैश बैग्स आर नोट एनक्लोज, ठीक है, ऐसा अकाउंट बैग जिसमें आपका कैश बैग बंद ना किया गया हो, ठीक है, उसको आपके अकाउंट बैग को क्लोज या फिर सील करने का काम सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन इफ एनी रिमिटांस ऑफ कैश और स्टैम्प्स, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी प्रेषण है, चाहे वो धन प्रेषण है, चाहे आपके स्टैम्प्स से संबंधित है, इज टू बी सेंट इन अकाउंट बैग, अगर वो अकाउंट बैग के अंदर भेजना है, इट विल टेकन बाई सब अकाउंट असिस्टेंट टू ट्रेजरर। तो इसको क्या किया जाएगा, सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा जो है वो ट्रेजरर के पास ले जाया जाएगा। और वहां पे क्या होगा, जो कैश स्टैम्प्स होंगी, शुड देन एनक्लोज इन कैश बैग, देन उसके बाद उसको ट्रेजरर के पास ले जाने के बाद जो भी कैश या स्टैम्प्स है उसको कैश बैग के अंदर रखा जाएगा बाई ट्रेजरर। किसके द्वारा, ट्रेजरर के द्वारा, खजांची के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। और किसकी देख रेख में ये काम होगा, सब अकाउंट असिस्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर आपका कैश बैग नहीं भेजा जा रहा है तो सब अकाउंट असिस्टेंट जो है अकाउंट बैग को बंद करेगा। लेकिन अगर अकाउंट बैग के अंदर आपका कैश बैग भेजा जाएगा तो यहाँ पे जो अकाउंट बैग है वो किसके द्वारा बंद किया जाएगा, सबसे पहले अकाउंट बैग जो भी सब अकाउंट असिस्टेंट है वो ट्रेजरर के पास जाएगा। फिर ट्रेजरर जो है, खजांची जो है, वो कैश बैग में जो भी कैश या स्टैम्प्स आपने रिमिट करनी है उसको रखेगा। फिर उसके बाद जो भी है वो इसकी प्रेजेंस में करेगा, सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में। अकाउंट बैग रिसीव्ड बाई एचओ फ्रॉम इट्स एसओ ओपन्ड बाई ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी अकाउंट बैग आप भेजते हैं, ठीक है, आप डेली जो भी डाक भेजते हैं उसमें क्या भेजते हैं, आप डेली अकाउंट बैग भेजते हैं, तो जो भी एचओ के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, किसी भी एसओ के द्वारा भेजा गया अकाउंट बैग, उसको किसके द्वारा खोला जाता है, ट्रेजरर के द्वारा। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सब अकाउंट असिस्टेंट की प्रेजेंस में खोला जाता है। सब अकाउंट असिस्टेंट चेक कैश इन ट्रांजिट थ्रू टी कोड। अब जो सब अकाउंट असिस्टेंट है वो ट्रांजिट में, ठीक है, रास्ते में जो भी कैश आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, उसका अगर चेक करना है तो वो कौन से टी कोड का यूज करेगा, ZFBL3N, ठीक है, इस टी कोड का यूज वो करेगा। और रजिस्टर ऑफ रिवर्सल एंट्रीज टू बी मेंटेन्ड बाई बोथ एचओ एंड एसओ फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट आइटम्स, ठीक है, इनकरेक्ट आइटम्स को एडजस्ट करने के लिए, उनकी एडजस्टमेंट करने के लिए जो रजिस्टर ऑफ रिवर्सल एंट्रीज है ये आपके एचओ और एसओ दोनों के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके बाद एनी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम एसओ नेवर बी रिटर्न्ड फ्रॉम
करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है जो किसी भी एसओ के द्वारा प्राप्त होती है, अगर उसमें कोई भी आपकी गलती है, ठीक है, कोई भी उसमें एरर है तो उसको करेक्शन करने के लिए एसओ को कभी भी वापस उसे नहीं भेजा जाएगा। Some account assistant of SO must pay special attention to balances held by subordinate offices। जो सब अकाउंट असिस्टेंट होता है SO का, वो क्या करता है, उसके अधीनस्थ जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनकी तरफ वो उनके जो शेष होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनकी तरफ वो स्पेशल अटेंशन देता है, विशेष ध्यान वो देगा। एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट, जो सब पोस्ट मास्टर की मंथली रिपोर्ट होती है, मासिक रिपोर्ट होती है, उसको साइन करने का और स्टैंप करने का काम जो वो सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, हेड पोस्ट मास्टर को हैंड ओवर कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। बीओ बैग सेंड टू बीओ बाई इट्स अकाउंट ऑफिस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब भी कोई आपका बीओ बैग जो होता है, ब्रांच ऑफिस बैग जो होता है, अकाउंट ऑफिस के द्वारा बीओ को भेजा जाता है, मस्ट ऑलवेज कंटेन बीओ स्लिप, तो इसमें हमेशा क्या होती है, आपकी बीओ स्लिप होती है, एंड इट में कंटेन, और इसके साथ और क्या होता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल पेड और अनपेड, ठीक है, इसमें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आपके होते हैं, चाहे लेटर मेल के पत्र डाक के, पेड भी हो सकते हैं, अनपेड भी हो सकते हैं, ईएमओ, आईपीओ, कैशबैक, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। बीओ स्लिप सेंट बाई अकाउंट ऑफिस टू ईच ऑफ इट्स बीओ, तो जितने भी आपके बीओ स्लिप होती है, ठीक है, बीओ स्लिप हमने कर लिया है पहले भी, ठीक है, जो बीओ स्लिप होती है वो कौन भेजता है, अकाउंट ऑफिस अपने बीओ को भेजता है, तो जो भी अकाउंट ऑफिस होता है वो डेली क्या करता है, अपने बीओ को बीओ स्लिप भेजता है। बीओ स्लिप प्रीपेड इन डुप्लीकेट, ये भी हमने कर लिया, इसको डुप्लीकेट में तैयार किया जाता है। बीओ स्लिप प्रिंटेड यूजिंग टी कोड जेड बीओ स्लिप, ये इंपॉर्टेंट है, आपका बीओ स्लिप को प्रिंट करने के लिए, इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए कौन से टी कोड का यूज किया जाता है अकाउंट ऑफिस में, जेड बीओ स्लिप, यूजिंग टी कोड ZMORICT डाटा, ठीक है, ये वाले आपके टी कोड का यूज करके जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका बैग नंबर, कैश डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिनोमिनेशंस ऑफ कैश, वेट ऑफ कैश बैग एक्सेट्रा में भी फीड, ठीक है, तो इनको फीड करने के लिए बैग नंबर वगैरह, कैश डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके कैश के डिनोमिनेशन, इनके कितने कितने के नोट डाले हैं, कैश बैग का कितना भार है, तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करने के लिए कौन से आपके टी कोड का यूज किया जाएगा, ZMORICT डाटा। उसके बाद एसपीएम मंथली रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, आपके सब पोस्ट मास्टर की जो मासिक रिपोर्ट होती है, प्रीपेड एवरी मंथ इन फोरम PA17, कौन से फोरम के ऊपर बनती है, एसपीएम मंथली रिपोर्ट जो होती है PA17 फोरम के ऊपर बनती है, हर महीने इसको बनाया जाता है, बाय ईच एसओ एंड सबमिटेड टू एचओ, ठीक है, तो प्रत्येक एसओ के द्वारा, क्योंकि एसपीएम की मासिक रिपोर्ट है तो इसको एसओ के द्वारा तैयार करके एचओ में सबमिट किया जाता है। ऑथोराइज्ड बैलेंसेस, प्राधिकृत या फिर अधिकृत जो बैलेंस होते हैं, शेष होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस टू बी हेल्ड आल्सो इन स्टैम्प्स, पोस्टेज और अदर नॉन पोस्टल विल बी फिक्स्ड फॉर ईच एसओ बाय सुपरिटेंडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। तो जितने भी एसओ होते हैं वहां पे जो भी बैलेंस होता है, चाहे वो पोस्टेज स्टैंप्स का बैलेंस हो कि कितने की पोस्टेज स्टैंप्स रहेंगी, डाक टिकट रहेंगे, चाहे कैश बैलेंस की बात करें तो वो किसके द्वारा अधिकृत किया जाता है, वो आपके सुपरिटेंडेंट के द्वारा, अपनी मर्जी से वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मीमो ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंस, ठीक है, आपके जो ऑथराइज्ड बैलेंस की मीमो होती है वो कौन से फोरम के ऊपर बनती है, फोरम PA14S के ऊपर बनती है, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम सुपरिटेंडेंट, जो सुपरिटेंडेंट से प्राप्त की जाती है, क्योंकि यही आपका ऑथराइज करेगा कि कितना मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस होगा, तो जो भी मीमो होगी इसकी वो आपके किसके से में प्राप्त की जाएगी, सुपरिटेंडेंट से प्राप्त की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईसीबी की बात करें, एक्सेस कैश बैलेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपके मोस्टली यही चांसेस रहते हैं कि फुल फॉर्म्स उसमें ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद आपकी ट्रेजरी पासबुक जो होती है, एसओ सिचुएटेड एट ट्रेजरी सब ट्रेजरी स्टेशन और हैविंग ट्रांजैक्शंस विद बैंक मस्ट कीप ट्रेजरी पासबुक ACG8, तो हमने फर्स्ट पेज के ऊपर ही किया था, जो ट्रेजरी पासबुक होती है कौन से फोरम के ऊपर बनती है, ACG8 के ऊपर बनती है, तो किसके द्वारा रखी जाएगी, ऐसे एसओ के द्वारा जो ट्रेजरी सब ट्रेजरी या फिर ऐसे एसओ के साथ जिसकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसके द्वारा इसे रखा जाएगा। रिसिप्ट्स और बाउचर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर यूज बाय एसओ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसेस टू एंड ड्राइंग्स फ्रॉम द ट्रेजरी, ठीक है, तो अगर कोई भी आपकी जो भी रिसिप्ट्स या बाउचर्स का यूज किया जाता है किसी भी एसओ के द्वारा, जब भी वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है, भेज रहे हैं या प्रेषण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेजरी से या ट्रेजरी को, तो फॉर्म ACG13 और ACG14 का यूज किया जाता है, और ये आपकी ट्रिप्लीकेट में इनको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। पोस्टमैन बुक हम कर चुके हैं, MS27 के ऊपर बनती है, लेकिन ये क्या होती है, एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप अ बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर
इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड इन फॉरम RP53। तो प्रत्येक डाकिया जो होता है एक बुक रखता है अपने साथ। वो किस चीज की बुक होती है? जो भी उसको इंटीमेशन प्राप्त होती है, ठीक है, या नोटिस वो डिलीवर करता है, वो कौन से फॉरम के ऊपर होती है? RP53 के ऊपर। कैशबैक शुड ऑलवेज बी सेंट टू अकाउंट ऑफिस बाई BPM एंड क्लोज ऑन दी BO डेली अकाउंट। ठीक है, जब भी कैश बैक जो है वो किसी भी अकाउंट ऑफिस को भेजा जाता है BPM के द्वारा, तो BO डेली अकाउंट में उस चीज के बारे में होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म्स यूज्ड इन BO ब्रांच ऑफिस में यूज होने वाले फॉर्म्स, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 इसकी और वीडियोस बनेंगी, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।